देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, डोमेन और रेंज निकालना है इन फॉलोइंग फंक्शंस का। तो अगर आप देखेंगे सिंपल यहाँ पे एफ ओ जी एक्स अगर हम देखते हैं तो एफ ओ जी एक्स क्या बनेगा हमारे पास, फंक्शन में एक्स की जगह पे जी एक्स डाल देंगे, यानी कि साइन एक्स में एक्स के प्लेस पे आएगा 1 - √/x, ये बनेगा। साइन को कोई दिक्कत है नहीं डोमेन से, बस आपके लिए इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। सिमिलरली अगर हम रेंज की बात करेंगे तो साइन के अंदर क्या जा रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। तो साइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो जी एक्स का रेंज है 1 - √x, अगर इसका रेंज हम देखेंगे तो इसका मैक्स वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1, और मिनिमम ये जा सकता है -∞ तक। तो इस इंटरवल के बीच में साइन अपनी पूरी वेव कंप्लीट कर लेता है और इसका रेंज बन जाएगा -1 से 1। सिमिलरली जैसे हमने अगर हम बी पे जाए, और मतलब मेनली कंसेप्ट क्या है वो समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो जी ओ एफ एक्स अगर हम करेंगे, तो जी ओ एफ एक्स अगर हम करते हैं तो ये बनता है 1 - √/sin x। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन एक्स भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जी अंदर जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स डाला जा रहा है, साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये होना चाहिए हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें समझ में आता है कि जब भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो पूरे इस जगह पर 0 से पाए के बीच में ये नॉन नेगेटिव रहता है, सॉरी। तो नॉन नेगेटिव केस में अब 0 से पाई रहेगा, उसमें आप एन पाई ऐड कर लें। तो एन पाई, सॉरी 2n पाई, 2n पाई प्लस 0 से लेकर 2n पाई प्लस पाई, ये इसका डोमेन हो जाएगा जहां पे n का वैल्यू इंटीजर होगा। वहीं पर अगर इसके रेंज की तरफ हम जाएं तो बड़ा सिंपल सा मामला रहेगा। अगर मैं इसका मैक्स वैल्यू देता हूं तो आपका मिनिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का। दैट मीन्स मैक्सिमम साइन एक्स कितना हो सकता है 1, तो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 0 रेंज के लिए। और मैक्स कितना हो सकता है, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, उस टाइम पे आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे 0 हो चुका, और जब ये मैक्सिमम फंक्शन के लिए साइन एक्स को मिनिमम करेंगे दैट इज 0, 1 - 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो 0 से 1 के बीच में इसका रेंज हमें मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमें एफ ओ एफ एक्स और जी ओ जी एक्स के रेंज भी फाइंड आउट कर लेना है, जो काफ़ी टिपिकल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, सबसे पहले कि फंक्शन दे रखा है 1 1 विद द डोमेन एक्स वाई जेड एंड रेंज 1 2 3 इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 1 फंक्शन भी है, ये भी ध्यान देना है। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू है, बाकी के दोनों क्या है, फॉल्स है। तो क्या हो सकता है, एफ इनवर्स 1 यानी कि 1 का प्री इमेज क्या होगा ये पूछा गया है। तो सिंपल केस बेस्ड क्वेश्चन है। 1 2 3 हमने किया, सॉरी डोमेन है एक्स वाई जेड है ना, डोमेन हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 2 3। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कोई दो फॉल्स है और एक ट्रू है, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट केस ले सकते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे पहुँचता हूँ, उसी केस पे पहुँचता हूँ जो एक्चुअल में करेक्ट भी है। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास ये जो एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है और बाकी के दो इनकरेक्ट है, इसका मतलब एफ एक्स 1 के इक्वल नहीं होगा। तो हमें ये इसका मतलब निकालना पड़ेगा कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये गलत था। दूसरा इसको भी गलत बताएंगे तो एफ वाई का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें किसी एक स्टेटमेंट को ट्रू मानना है और दो स्टेटमेंट को फॉल्स मानकर चीज़ें लिखनी है। तो एफ जेड का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, एफ एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, एफ वाई का वैल्यू 1 के इक्वल आना चाहिए, यानी 1 अटैच्ड है वाई से। अब उसके बाद फंक्शन था 1 1, एफ एक्स आपका जो था 1 से अटैच नहीं है, वैसे भी नहीं है। एफ जेड आपका 2 से अटैच नहीं है, तो अगर जेड आपका 2 से अटैच नहीं है और फंक्शन 1 1 है तो 1 से अटैच भी नहीं हो सकता, तो जेड कहाँ से अटैच होगा, 3 से। अब बचा के हमारे पास में फंक्शन 1 1 है, तो एक्स को कहाँ से अटैच होना पड़ेगा, 2 से। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो एफ इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, वाई। और भी पूछता तो भी बता देते हैं। और वैसे आप इस केस पे कैसे पहुंचोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मानना पड़ेगा, कि कभी एक ट्रू माना बाकी दो फॉल्स माने, इसे ट्रू माना बाकी दो फॉल्स माने, और इसे ट्रू मान के बाकी दो फॉल्स मानने वाला हमने किया है। तो तीनों केस लेने के बाद डिसाइड होगा।
अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सप्लिसिटली हमें बताना है फंक्शन ऑफ y डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो फाइंड द डोमेन्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो पहले तो एक्सप्लिसिट तरीके से लिखना है, बाद में डोमेन फाइंड करना है। अगर आप सिंपल सा देखेंगे, जैसे ये आपके पास आया 10 पावर x प्लस 10 पावर y इज इक्वल टू 10। अगर हमें इस तरीके से कुछ बताना रहेगा तो हमें 10 पावर y का वैल्यू मिलेगा 10 माइनस 10 पावर x, ये मिलेगा। y का वैल्यू आ जाएगा log बेस 10, 10 माइनस 10 पावर x, इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो अपने पास फंक्शन आ रहा है इसका डोमेन भी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 10 माइनस 10 पावर x को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो 10 पावर x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 10 और x का वैल्यू मिल जाएगा लेस देन 1, जो इसका डोमेन बन जाएगा। तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन से एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ दो केस हम ले सकते हैं y में। तो x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2y दे रखा है ना। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का, सॉरी। तो अगर मैं y पॉजिटिव लेता हूँ, इफ y इज पॉजिटिव, तो ये प्लस से खुलेगा, उधर जाने पे भी ये आ जाएगा y, तो अपने पास बन जाएगा y इक्वल टू एक्स, फंक्शन इक्वल टू एक्स। जब y पॉजिटिव हो तब की बात, इक्वलिटी भी लगा सकते हैं। y लेस देन 0 होगा तो ये माइनस से खुलेगा, उधर जाके कितना आएगा 3y, तो बन जाएगा ये x/3 जब y नेगेटिव। अगर मैं इसका ग्राफ भी बना दूं यहाँ पे सिंपल, तो y जब पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स, और जब y नेगेटिव है तो वैल्यू क्या है, x/3, थोड़ा कम स्लोप के साथ। तो यहाँ डोमेन तो होगा रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेंज भी चाहो तो बता सकते। तो ये हो गया अपना फर्स्ट चीज। सेकंड में है कि एफ एक्स डिफाइंड है इंटरवल 0 से 1 में, तो हमें डोमेन पता लगाना है इन डेफिनेशंस का जो दी गई। तो एफ एक्स डिफाइंड है 0 से 1 में, तो फंक्शन के अंदर जो x है यानी जो भी इंटरवल, जो भी इनपुट है वो जाना चाहिए 0 से 1 के बीच में। अभी इनपुट क्या है आपके पास, साइन x, तो सिंपल हम कर देंगे साइन x का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। हमने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में साइन x को 0 से 1 में सॉल्व किया ही है, तो वहीं से आप लेके आ सकते हैं इसको। वहीं पे सेकंड वाले क्वेश्चन में 2x प्लस 3 ये आपका फंक्शन के अंदर दिया है, और इसको भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब सॉल्व कर लेंगे, 2x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -3 से लेकर -2, और x का वैल्यू हो जाएगा -3/2 से लेकर -1। तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है कि गिवन दैट एफ एक्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज 4,7 एंड रेंज इज -1,9, फाइंड द रेंज एंड द डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस। सबसे पहली बात आप देखिए कि जी एक्स एक दे रखा है 1/3 ऑफ एफ एक्स, तो जो एफ एक्स का डोमेन होगा वही जी एक्स का डोमेन भी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है फंक्शन में, एक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। जबकि रेंज है अगर -1 से 9 है आपके फंक्शन एफ एक्स की, तो अगर 1/3 करूंगा तो उसकी रेंज कितनी आ जाएगी, -1/3 से लेकर 3। तो ये तो बहुत सुपर इजी हो गया ए वाला पार्ट। अब बी वाले पार्ट में एच एक्स का वैल्यू है एफ एक्स -7। अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम एच एक्स को एफ एक्स -7 लिखेंगे तो आपका ग्राफ क्या होता है, एफ एक्स का ग्राफ सिर्फ 7 से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका डोमेन में चेंज आएगा। तो डोमेन आपका था x-7, ये कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, ये दे रखा था हमें, ये होना चाहिए था 4 से 7 के बीच में। अब 7 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 11 से लेकर 14 के बीच में। तो ये तो हो जाएगा इसका डोमेन। पर फंक्शन में अगर हम लेटरली चेंज करते हैं, यानी कि आप हॉरिजॉन्टली चेंज करेंगे, तो उसका y में तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो रेंज वही रहेगी जो पहले थी, तो रेंज में कोई चेंज नहीं आने वाला। हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है इन सब का, तो पहले हम सिंपल तरीका तो वही रहेगा अपना, पहले लिखेंगे y इक्वल टू ln x प्लस √x² प्लस 1। अब एक्स वाई को स्वैप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू लॉग y प्लस √y² प्लस 1। अब लॉग को मतलब उधर ले जाओ, यानी कि एंटी लॉग ले लो, e पावर x इज इक्वल टू y प्लस √1 प्लस y²। y को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते, तो ये बनेगा, तो बन जाएगा e पावर 2x प्लस y² माइनस 2x e पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस y²। ये y² भी कैंसिल, सिर्फ सॉल्यूशन करना है ना। तो यहाँ पर
सॉरी यहाँ पे -2x इंटू -2y इंटू ई पावर एक्स था ये। तो यहाँ पे बनेगा e पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y इंटू ई पावर एक्स। अब y इजीली निकाल सकते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर x। तो ये अपना इनवर्स फंक्शन आ गया a का। सिमिलरली b बहुत सिंपल है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप एक्स वाई स्वैप करें तो यहाँ पे बनेगा x, यहाँ बनेगा 2 पावर y अपॉन y माइनस 1। लॉग ले लेंगे 2 के बेस पे, तो यहाँ जाएगा y अपॉन y माइनस 1। यहाँ से आप y इजीली निकाल सकते हैं। अब लास्ट बचता है सी ऑप्शन, जहाँ पे 10 पावर x माइनस 10 पावर माइनस x है। x माइनस 10 पावर माइनस x डिवाइड बाई 10 पावर x प्लस 10 पावर माइनस x, ये बन रहा है। अब एक्स वाई को स्वैप कर लेते हैं, ऐसा कुछ बनेगा पावर माइनस 1। अगर मैं यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बनेगा। इस तरफ ऐड करने पे आ जाएगा 10 पावर y 2 टाइम्स, और नीचे माइनस करने पे बनेगा -2 इंटू 10 पावर माइनस 1। तो ये भी कैंसिल, तो यहाँ बनेगा, इसको माइनस को उधर ले जाते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इधर बन जाएगा 10 पावर 2y। तो लॉग 10 के बेस पे ले लेंगे तो 2y कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये 2 का डिवाइड कर दो, ये इनवर्स फंक्शन भी हमें मिल जाएगा। इसमें हमें बताना है कि इनवर्स फंक्शन जो दे रखा है हमें, इनवर्स फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एंड हैंड सॉल्व द इक्वेशन दिस f(x) इक्वल टू f इनवर्स x। तो इसके इनवर्स निकालने के लिए सिंपल y इक्वल टू 2 लॉग x बेस 10 प्लस 8 हमने किया है ना। अब इसको उल्टा करेंगे, यानी कि x 2 पावर स्वैप किया इसको प्लस 8 को उधर लेके चले गए तो x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2 पावर log 10 y। अब ले लेंगे 2 पे पावर, तो ये कितना बन जाएगा 2 पावर में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ना 2 पावर log 10 y था ना, तो यहाँ पर 2 पे पावर ले लेते हैं या अपना log ले लेते हैं दोनों 2 पे बेस पे। तो log 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बन जाएगा अपने पास, log 10 y। तो y का वैल्यू मिल जाएगा 10 पावर log बेस 2 x माइनस 8। ये आपके पास बनेगा, चाहो तो उसको स्वैप भी कर सकते, x माइनस 8 log 10 इधर 2 इधर, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब ये इसका इनवर्स फंक्शन बना है। अब हमें दोनों जो भी फंक्शन है उसको हमें बताना है कि इक्वेट करना है, सॉल्व करना है, जैसा भी करेंगे। तो आप f(x) इक्वल टू f इनवर्स x के लिए डायरेक्टली ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि f(x) इक्वल टू x। तो ये बन जाएगा 2 पावर log x बेस 10 इज इक्वल टू x माइनस 8। अब ये आपका डायरेक्टली सॉल्व होगा नहीं, थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो 10 है वो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए आप, कि सपोज दैट f इज एन इवन पीरियोडिक फंक्शन, इवन भी है पीरियोडिक भी है, पीरियड दे रखा है 2, और f(x) इक्वल टू x है पूरे इंटरवल 0 से 1 में। फंक्शन इवन भी दे रखा है, तो आपका राइट तरफ भी, सॉरी लेफ्ट तरफ भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, -1 तक ऐसा ही ग्राफ हमारे पास बना। तो ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो अब आपका -1 से 1 के बीच में इस पीरियड का लेंथ हो चुका है 2। दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन बनेगा अब यहाँ पर वो रिपीट करेगा इस तरीके से, पीछे भी इस तरीके से रिपीट करेगा। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमें वैल्यू पूछी गई है f 3.14 की। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3.14 मिलेगा। अब ये लाइन कौन सी वो हमें देखनी पड़ेगी। 3.14 वैसे भी आपको सिंपल है कि फंक्शन पीरियोडिक था, तो जो वैल्यू 3.14 पे मिलेगी वही वैल्यू 1.14 पे भी मिलेगी। इस तरीके से 1.14 आपका यहाँ पे है। अब ये लाइन हमें देखनी पड़ेगी, है ना। तो लाइन है अपने पास, ये थी y इक्वल टू एक्स, ये लाइन मुझे देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है।
तो ये लाइन जो है आपका स्लोप इसका -1 है और पास कर रही है 2,0 से, तो लाइन का इक्वेशन लिख देंगे y माइनस 0 इक्वल टू -1 x माइनस 2, तो लाइन बन जाएगी 2 माइनस एक्स, और इसी में मुझे 1.14 भी रखना है, तो लाइन है 2 माइनस एक्स, यहाँ पे रख दो 1.14, 2 माइनस 1.14 0.86, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसके रेंज में कितने इंटीजर आते हैं, इसलिए रेंज निकालनी पड़ेगी, और x का भी एक इंटरवल दे रखा है कि इसी बीच में x होगा। सबसे पहले इस फंक्शन में एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप x को x+6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, वो है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 7, और ये वैल्यू जो है x बिलोंग कर रही है -4 से लेकर 2 तक, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x को t मान लेते हैं, तो t का भी रेंज आ जाएगा अपने पास, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है -4 से लेकर 2 तक, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो हमें पता ही है ना, -d/4a पे मिलेगा यहाँ पर, है ना, तो -d/4a पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो t का जो रेंज मिलेगा हमें तो वो आ जाएगा -3 पे वैल्यू डालेंगे तो 9 - 18 यानी -9, और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो -4 पे आती है, यहाँ पे 16 - 24 वो तो नहीं मिलेगा। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 + 12 यानी कि 16, ये टी का इंटरवल मिल गया। अब हमारे पास क्या होगा, पूरा फंक्शन है टी में, और फिर से क्वाड्रेटिक नजर आएगी, t × t + 8 + 7, तो t² + 8t + 7 ये मिलेगी हमारे पास, और हमें यहाँ रेंज निकालनी है क्वाड्रेटिक की -9 से 16 में, जो काफ़ी इजी। इस क्वेश्चन में देखिए आप कि एक इवन पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 4 सच दैट f(x) = 2⁻x - 1, इस तरीके से लिखा गया है ना, और ये 0 से 2 के बीच में, तो 0 पे वैल्यू आती है 0 और 2 पे वैल्यू आती है 3, इस तरीके से। फंक्शन आपने बताया है कि इवन है, तो -2 से 0 के बीच में भी सेम ग्राफ बनेगा, इस तरीके से। अब बोला ये गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f(x) = 1 इन -10 से 20 के बीच में कितने सोल्यूशन बनेंगे, ये बोला गया है। तो पीरियोडिसिटी का यूज लेना है इसका। अगर आप एक पीरियड में देखेंगे कि हमारे पास एक पीरियड में कितने सोल्यूशंस आते हैं, तो f(x) = 1 की मैं लाइन बनाऊंगा, तो एक पीरियड में मुझे मिलेंगे 2 सोल्यूशन, तो 1 पीरियड में मिल रहे हैं 2 सोल्यूशंस, ठीक है, एक पीरियड में मिल रहे हैं 2 सोल्यूशंस। -10 से 20 के बीच में कितने आ जाएंगे, 30 अपने पास इस लेंथ का, इस इंटरवल का लेंथ है, तो 30 लेंथ के इंटरवल में हमारे पास जो अपना पीरियड है इसका वो 4 है, तो कितने आ जाएंगे, 7 पीरियड पूरे आ जाएंगे, और एक बार आपका आधा पीरियड पूरा होगा, तो 7 पीरियड में कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 7 × 2 दैट इज 14। अब वो आधा पीरियड वापस से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, तो इस बीच में भी आपको कितना सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिल जाएगा, तो बाकी के बचे हुए आधे पीरियड में आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, तो टोटल मिलके ये 15 सोल्यूशंस बन जाएंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में काफ़ी पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमें इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालना है डोमेन, है ना, तो डोमेन हमें निकालना होगा, तो हमें इसमें बोला गया है कि बॉक्स जो है और फ्रैक्शनल पार्ट है वो नॉर्मल इसके जो नोटेशन होते हैं वही देखे गए हैं। सबसे पहले है फर्स्ट cos 2x + 16 - x² का हमें डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन का डोमेन सबसे पहले यहाँ पर निकाला जाता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, 16 - x², है, तो √16 - x² का आप डोमेन निकालेंगे, तो यहाँ पर ये > 0 होगा। इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद आएगा वैल्यू -4 से 4। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में दिया है या गिवन है वो है √cos 2x, दैट मीन्स
हमें cos 2x को करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर हमें पूरे x की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। हमें सिर्फ यहाँ पे बोलना है कि जो 2x है जो बिलोंग करेगा -8 से 8 के बीच में, उसी के बीच में मैं कॉज को देखूंगा या कॉज को ऑब्जर्व करूंगा। तो हमारे पास इसका ग्राफ भी है। सिंपली अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ और 8 से आगे मुझे जाना नहीं है, 8 का वैल्यू ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 2 पाई से 3 पाई के बीच में आएगा। और क्योंकि कॉज आपका इवन फंक्शन है तो जो काम इसने पॉजिटिव तरफ किया होगा वही काम ये नेगेटिव तरफ भी करेगा। तो cos 2x का वैल्यू होना चाहिए नॉन नेगेटिव, तो आपका 0 से स्टार्ट हम करते हैं। ये वैल्यू हो गई 2 पाई और ये वैल्यू हो गई आपकी 4 पाई। इस बीच में कहीं आ जाएगा 3 पाई और हमें 8 चाहिए, तो 8 का वैल्यू जो होगा वो 3 पाई बाई 2 से बड़ा है छोटा है वो देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 5 पाई बाई 2 से, तो 5 पाई बाई 2 का वैल्यू करीबन कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 इंटू 1.57। तो ऑलमोस्ट जो वैल्यू है इसका 5 पाई बाई 2 का, इससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा ना 8 अपने पास, तो ये जाएगा अपने पास यहाँ तक। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाला चाहिए हमें, तो यह वाला ग्राफ बनेगा और यहाँ वाला ग्राफ भी साथ में आएगा। दैट मीन्स 0 से लेकर पाए, अगर सिर्फ पॉजिटिव तरफ देखेंगे तो आप -पाई से पाई भी ले सकते हैं। यूनियन यहाँ से पाई बाई 2 था, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 से लेकर 5 पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, ऐसा बनेगा ये। अब मैं इसमें, ये तो वैल्यू थी 2x की, तो x की वैल्यू बिलोंग कहाँ करेगी, 0 से पाई बाई 4 यूनियन 3 पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। और नेगेटिव तरफ में भी सेम ग्राफ इसी तरीके से चलेगा। तो नेगेटिव तरफ बिकॉज ऑफ कॉज इवन है तो सेम आपके इंटरवल्स भी बनेंगे नेगेटिव तरफ में भी। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट है, काफ़ी कुछ लॉग लगे हैं और इसमें भी हमें यहाँ पे चाहिए डोमेन। तो पहले तो ये वाला चीज़ हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा और एक एक करके चीज़ें चलेंगी। पर यहाँ पे सारे लॉग के पास बेस 1 से बड़ा ही है, तो आपके पास इस लॉग के पास जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर log 5, log 3, log 2, आगे जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, इक्वल टू भी नहीं आएगा, अब इसके बाद इस 5 को उधर भेजेंगे तो log 3, log 2 जो भी अंदर क्यूबिक लिखी है हो जाएगा ग्रेटर देन 1। इस 3 को भेजेंगे तो आ जाएगा log 2 इज ग्रेटर देन 3। इस 2 को उधर भेजेंगे तो जो भी अपने पास अंदर वाले वैल्यू है यानी कि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x इज ग्रेटर देन 2 पावर 3 दैट इज 8। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना रहेगा। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पर लॉग है, लॉग के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, साथ में रूट भी है, रूट के अंदर भी नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो पहली बात तो रूट की मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अगर हम रूट देखेंगे तो 8 और -3 बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे -∞ से लेकर -3 यूनियन 8 से लेकर इन्फिनिटी, ये बनेगा। उसके बाद आप इसको भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, दैट मीन्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ये बड़ा होना चाहिए x प्लस 2 से, x प्लस 2 से ही पूरा फंक्शन बड़ा होना चाहिए। अगर आप इस इंटरवल में बात करेंगे -∞ से -3 में, तो उसके लिए ये वाला होगा आपका नेगेटिव और ये आपका होगा पॉजिटिव। तो पूरा -∞ से लेके -3 वाला जो इंटरवल है वो आपके आंसर में रहेगा, बिकॉज सामने वाला टर्म है नेगेटिव और ये वाला टर्म है पॉजिटिव, और लिखा क्या है, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। वहीं पे अगर हम 8 से इन्फाइनाइट में बात करेंगे तो उस केस के लिए जब हम 8 से इन्फाइनाइट मान के चलते हैं तब आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये भी कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा 9x बन जाएगा ये,
और यहाँ पे बनेगा ये माइनस का 20, तो x इज लेस देन -20/9 बनेगा। और हमने अज्यूम क्या किया है कि x का वैल्यू 8 से बड़ा है, तो दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करेंगे, तो इस केस में आपको 5 मिलेगा। तो आपका जो आंसर आएगा लास्ट में वो होना चाहिए -∞ से -3। ये होगा आपका थर्ड पार्ट की बात। फोर्थ पार्ट में रूट में है 1 - 5 पावर x और डिवाइड में है 7 पावर -x - 7। तो अपने पास था ऊपर भी x था, नीचे माइनस था, ऐसा कुछ। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमें जीरो करना है। सिंपली बात हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे जीरोज मिल रहे हैं, कहाँ पोल मिल रहे हैं। तो जीरो हमें मिलेगा सबसे पहले, आपको जीरो मिल रहा है 5 पावर x 1 कब होता है, जीरो पे। तो जीरो पे जीरो मिला। पोल कहाँ मिलेगा हमें, 7 पावर -x - 7। तो यहाँ पर अपने पास -x का वैल्यू होना पड़ेगा 1, दैट इज x का वैल्यू होना पड़ेगा -1। तो -1 पे मिलेगा पोल। ठीक है। अब सिंपली चेक करेंगे जैसे आप वेवी कर्व में चेक करते हैं, तो जीरो से आगे कुछ वैल्यू डालेंगे। लेट से आपने डाला वैल्यू 1, तो यहाँ बनेगा 1 - 5 अपॉन 1/7 -7। तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, तो पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। पॉजिटिव वाले हिस्से लेके हम बता देंगे कि यहाँ पर इस इनइक्वलिटी का या इस डोमेन का आंसर क्या आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट में। फिर आता है फिफ्थ पार्ट। यहाँ लॉग साइन के साथ में है और 16 - x² फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वैल्यू आ जाएगी x -4 से लेकर 4 तक। और यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, साइन x - 3 को पॉजिटिव बताना पड़ेगा। अब इसको बताने के लिए आपका x - 3 का इंटरवल मिलेगा आपको अच्छा खासा। तो अगर मैं x - 3 को y बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, तो y का इंटरवल जो रहेगा वो यहाँ पर अगर 3 कम कर देते हैं हम, तो -7 से लेकर 1 तक जाएगा। तो साइन y आपका पॉजिटिव होना चाहिए -7 से 1 के बीच में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। साइन y हैज़ टू बी पॉजिटिव और y का वैल्यू है -7 से 1 के बीच में। सिंपली ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तो 1 तक ही जाना है। ये 2π और 2π से थोड़ा आगे तक 7 मिलेगा हमें। तो ये -7 हो गया और ये 1 हो गया। इस पूरी जगह पर हमारे पास साइन कब कब पॉजिटिव हो वो देख लेंगे। तो पॉजिटिव हमें मिलेगा यहाँ पे -2π से लेकर -π तक और 0 से लेकर 1 तक। तो y का इंटरवल आपको मिलेगा बिलोंग टू -2π से -π यूनियन 0 से लेकर 1। अब y की जगह लिख देंगे हम x - 3, तो ऐड कर देंगे 3 यहाँ पे। तो -2π + 3 से लेकर -π + 3 यूनियन 3 से लेकर 4। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका डोमेन में। अब क्या आता है देखो यहाँ पे, सिक्स्थ पार्ट में है लॉग बेस में 100x, ऊपर है अपने पास 2 log x बेस 10 + 1 अपॉन -x। तो यहाँ पे बेस जो होगा वो तो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 अपॉन 100 और x शुड बी पॉजिटिव। अब जो अंदर बचा होगा यहाँ पर जो 2 log x + 1 अपॉन -x है, उसको भी हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसको भी कर देते हैं। 2 log x + 1 अपॉन -x हैज़ टू बी पॉजिटिव। आपने x को ऑलरेडी पॉजिटिव बता रखा है तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव। तो उधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, साइन जो होगा चेंज हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ पे आ जाएगा 2 log x + 1। उधर भेज दो, log x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन -½ x का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 10 पावर -½ ठीक है। तो वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 पावर -½ से छोटा होना चाहिए। और बीच में एक वैल्यू जो थी वो हम हटा देंगे। वो वैल्यू क्या कौन सी थी, 1/100, कि बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए उसको लेते हुए। ये हमारा अगला पार्ट भी हो गया, मतलब जो भी पार्ट था, हाँ 6 नंबर का पार्ट था। ठीक है, आगे हमारे पास 7, 8 और 9 तीन ऑप्शन, तीन चीज़ें और हैं।
तो यहाँ पे आपको ये भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो बड़ा सिंपल काम है, वो तो हो जाएगा, है ना, उसका इंटरसेक्शन तो हम करा लेंगे, इसको हम कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, इसको पॉजिटिव करना है, ऊपर ही था ये तो, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड को अपन ओपन कर लेते हैं, सिंपल सी बात। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको टी मान लेते हैं, और टी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। खैर, अब जैसे मान लो अगर मैं इसको मॉड को ओपन भी करता हूँ, तो अगर मैं एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानता हूँ, अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो जिस जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, वो वैल्यू आएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और 0 भी इसमें हम करवा सकते हैं। वहीं पर सेकंड केस में हम क्या मानेंगे, एक्स को नेगेटिव मानेंगे, तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस का आंसर जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -1, दोनों केस में हम यूनियन करा देंगे, तो अपना आंसर हमें मिल जाएगा। और साथ में 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 करना है, तो वो सिंपल इनइक्वालिटी थी, तो उसको करने का कुछ खास फायदा बनेगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और ln स्क्वायर एक्स माइनस 3 की बात कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी इसलिए है आपके पास, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये 0 भी कहीं हो रहा है ना, तो इसको ऑलवेज पॉजिटिव तो मत बताना, 0 भी कभी कभी है ना। बस पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो अगर हम इसमें यही नंबर लाइन बना दूँ मैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो इसके रूट हो जाएंगे 5 और -2, ठीक है, -2 से ज़्यादा लेने देना है नहीं अपने पास, 5 ठीक है, 3 से वैसे भी बड़ा होना चाहिए आपका, तो 3 तक, 3 से पीछे जा ही नहीं सकते हो। 0 कब होगा, ये 4 पे, और उस पर भी पावर लगा है 2, तो साइन चेंज भी नहीं होगा। 5 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ साइन सेम रहेगा माइनस। हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, तो 5 से इन्फिनिटी आपका आंसर होगा, बस साथ में 0 को भी इंक्लूड करवा लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। तो 4 भी हमारे पास आंसर में इंक्लूड होगा। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट पार्ट पे, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें करनी है ना, तो एक एक करके करते हैं 1 बाई 1। तो 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर है, बॉक्स में काफ़ी चीज़ें हैं, पर एक देखो डरना नहीं है, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स कितना होता है, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आपका जो भी ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसकी तो चिंता की बात ही नहीं, तो ये 0 पूरा ही हो गया आपका। बस ये ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर जो आ रहा है वो डिफाइंड होना चाहिए। आ क्या रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो ऑलरेडी 0 से 1 होता है पर 0 को इक्वल भी करता है, तो बस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका 0 ना हो इस केस में, दैट मीन्स एक्स आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए पूरे डोमेन में। यहाँ से ये बात समझ में आती है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिंपली सॉल्वेबल है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन में log 7/2 माइनस एक्स है, तो वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो log 7/2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये बहुत सिंपली मिल जाएगा ना, ये तो शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू जो होना चाहिए इधर 1 भेज देंगे, 5/2 नहीं हो सकता, और इस इनइक्वलिटी में जो भी आंसर आ रहा होगा उसके इंटीजर हम हटा देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी पार्ट्स थे इसके अंदर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेंज निकालनी सबकी, 1 बाई 1 निकालते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का रेंज क्या होता है, -√2 से +√2। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, -2 से +2। मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगी, -2 + 3 दैट इज 1, log 1 पे आने पे कितना हो जाएगा, 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 3 यानी 5, log 5 बेस √5 कितना होता है, 2। तो इसका रेंज बहुत झटके में हमें मिल गया आंसर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, 2x/1 + x स्क्वायर। अगर मैं x को यहाँ पर tan थीटा पुट कर दूँ, क्योंकि वो भी रियल नंबर होता है, तो यहाँ बन जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा sin 2 थीटा, और उसकी रेंज कितनी होती है, -1 से लेकर 1 तक। तो ये रेंज भी फटाफट मिल गई। ये आपका क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 आता है ये वाला, fx = 1 + mod ऑफ x। तो यहाँ पे आप 2 पार्ट कर सकते हैं इसके, है ना। अगर x पॉजिटिव है तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1x अपॉन
1 प्लस एक्स, इसका हमें बनाना पड़ेगा। वहीं पे अगर x नेगेटिव है तो आपको y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की रेंज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब बस ये ध्यान देना है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके पास उधर जाने पे y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको आप क्या करेंगे, जो आपने माना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली काम इधर भी करेंगे, दोनों का यूनियन हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट नंबर 5, रूट 2 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स। इसका हमें रेंज चाहिए, सिंपल से डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस एक्स और आगे एक -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स। ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस में प्लस रूट 2 माइनस एक्स, अपॉन में जो भी एलसीएम आएगा वो आएगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो दोनों बराबर कब होते हैं वो देख लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ। तो हमें 3 वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी, एक तो हाफ पे और बाउंड्री वैल्यूज क्या होंगी -1 जो इसके डोमेन की रहेंगी, -1 से 2 के बीच में डोमेन रहेगा इसका। तो 3 वैल्यूज चेक करेंगे, f-1, f हाफ और f2। इनमें से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम रहेगा, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम रहेगा। तो इससे रेंज मिल जाएगी नंबर 5 की। और 6 के लिए बहुत सिंपल आप काम कर सकते हैं, x प्लस 4 माइनस 3 दे रखा है, रूट से हमें प्रॉब्लम है, रूट के अंदर कौन है x प्लस 4 है। तो नीचे आप ऐसा लिख दो उसे कि फंक्शन ऑफ x को रूट x प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस 9, 5 को ऐसा लिख दिया। अब अगर मैं x प्लस 4 को या रूट x प्लस 4 को t मानता हूँ तो मेरा काम तो हो चुका है। तो अगर रूट x प्लस 4 को अगर मैं t मानता हूँ तो आपका जो t होगा यहाँ पर वो होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बनेगा t माइनस क्या था अपने पास 3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9। हाँ ये बना रहेगा और t का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिंपली आप t माइनस 3 अपॉन t माइनस 3 t प्लस 3 कर देंगे। अब t नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डोमेन, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं ये बोल के। तो 1 अपॉन टी प्लस 3, सिर्फ इसका रेंज हमें निकालना है जहाँ t पॉजिटिव है और t -3 के इक्वल t3 के इक्वल नहीं। तो ये अपना ये सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा सारे पार्ट्स के साथ।